हर शख्स अपने करियर के रूप में एक ऐसा क्षेत्र चुनता है जहां उसे पैसा और नाम मिल सके, लेकिन देश के प्रति समर्पित ये जासूस अपने लिए गुमनामी का रास्ता चुनते हैं। इन्हें अपना घर, शहर, नाते, रिश्तेदार, धर्म, मजहब सब कुछ छोड़कर एक नया रूप लेना पड़ता है। इतना करने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि ये सही सलामत अपने देश वापस लौटेंगे भी कि नहीं। आज हम आपको ऐसे ही जासूस की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उसके परमाणु कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। इसके लिए उन्हें कई साल तक पाकिस्तान के जेल में भी रहना पड़ा और यातनाएं भी सहनी पड़ी। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के जासूस मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वो एनकाउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। सन 1967 से 71 के बीच पाकिस्तान ने उन्हें लाहौर की खतरनाक कोट लखपत जेल में रखा था। सन 1983 में मोहनलाल ने एक किताब लिखी जो हिंदी में थी। इस किताब का टाइटल था मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस था। बाद में से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया। इंग्लिश में इसका टाइटल था एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। भास्कर ने इस किताब में एक जासूस की जिंदगी के बारे में खुलकर बताया था। मोहनलाल पाकिस्तान में मोहम्मद असलम के नाम से रह रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान कुछ इस तरह से बताई थी कि वो पाकिस्तान के मुस्लिम हैं और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। भास्कर को जिस मिशन पर भेजा गया था उसमें उन्हें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारियां इकट्ठा करनी थी, लेकिन उन्हें अमरिक सिंह ने धोखा दे दिया। ये वही थे जो डबल एजेंट के रूप में काम करते थे, मतलब पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए काम कर रहे थे। इन्होंने धोखा दे दिया। भास्कर पर जासूसी के आरोप तय हुए और उन्हें जेल भेज दिया गया। भास्कर ने अपनी किताब में कई डिक्टेशन सेंटर के बारे में एक कैदी के तौर पर अपनी जिंदगी के बारे में बताया है। उनकी मुलाकात कई जेलरों और पाकिस्तानी कैदियों से भी हुई। उन्होंने बताया कि कई डिक्टेशन सेंटर पर उन्हें नफरत की वजह से बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। भास्कर ने दावा किया उनकी मुलाकात कोट लखपत जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से हुई थी। जब वो मियावादी जेल में थे वहीं पर शेख मुजीब उर रहमान से मिले थे। मुजीब उर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर थे और प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता थे। उन्हें पाकिस्तान के मियावाली जेल में रखा गया था। भास्कर ने तो यहां तक बताया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने लगातार बम गिराए थे। भास्कर को 1971 में जेल से उस समय रिहा किया गया जब भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता साइन हुआ था। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम भुट्टो ने पाक की जेल में बंद भारतीय कैदी को रिहा करने पर राजामंदी जताई थी और 54 भारतीयों को पाक की अलग अलग जेल से रिहा किया गया था। भास्कर ने कई बार दुश्मन की स्थिति और उनके संचालन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा की। उनके द्वारा जानकारी इकट्ठा की गई जानकारी से भारतीय सेना को निर्णय लेने में बहुत आसानी हुई। उनके जासूसी गतिविधियों के लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। उन्हें अपनी बहादुरी के लिए कई वायुसेना मेडल और अन्य सैनिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। मोहनलाल भास्कर ने न केवल खुद को प्रशिक्षित किया बल्कि अन्य सैनिकों को भी जासूसी और खुफिया तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित किया। उनके द्वारा दी गई प्रशिक्षण विधि आज भी उपयोग में है और लाई जाती हैं। देश के लिए यातनाएं सहना, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की सोच रखना, देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देना, कुछ ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हम आज भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, चैन से गुजर बसर कर पाते हैं। दोस्तों, मोहनलाल भास्कर की इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं बताइएगा जरूर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।